नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी 26 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है। पहला क्वेश्चन था किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था नागालैंड। उसका राइट आंसर था नागालैंड जो है ये पहला राज्य था जिसकी विधानसभा जो है पेपरलेस हो चुकी है। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है गांधी जी का 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया था। तो गांधी जी की जो 150वीं जो जयंती मनाई गई थी वो 1 अक्टूबर 2019 को मनाई गई थी। इसका राइट आंसर था 1 अक्टूबर 2019। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा नदीकृत जो द्वीप है वो मांजुली द्वीप है। उसका नाम है मांजुली द्वीप और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम पर स्थित है। और भी ऑप्शन दिए हुए थे तो इसका राइट आंसर है मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है। तो अपने आर्टिकल जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, उनमें से जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निःशुल्क शिक्षा किस उम्र तक के बच्चों के लिए है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि निःशुल्क शिक्षा किस उम्र के बच्चों तक के लिए। तो ये आर्टिकल 21A में दिया हुआ है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना था। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उनमें से जो संतुलन करना था वो रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी 4 ऑप्शनों में। तो संतुलित अभिक्रिया को इसमें राइट करना था। प्रो कबड्डी लीग से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रो कबड्डी लीग किसके द्वारा जीता गया। तो ये दबंग दिल्ली के द्वारा जीती गई थी। अगला क्वेश्चन था न्यूलैंड के अष्टक नियम से। जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था जो अम्ल दिए गए थे कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में थे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये मिलान करने थे तो इनके राइट है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कार्बन के कौन से अणु होते हैं। तो कार्बन में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो कार्बन में जो गुण पाए जाते हैं उनके आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण पर, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अवतल दर्पण पर इसमें बी का मान दिया गया था और यू का मान दिया गया था और इसमें फोकल दूरी फोकस लंबाई एफ की मान पूछा गया था। तो इसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लेंस की पावर से, क्योंकि और इसमें फोकल दूरी एफ का मान दे रखा था 25 सेंटीमीटर और पी का मान पूछा गया था पी का मान जो होता है पी बराबर 1/f होता है। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1/25 तो ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में निकालने के लिए इसका राइट आंसर था 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 13 दो प्रतिरोध दिए गए थे R1 और R2 जो कि समांतर में जुड़े हुए थे और R1 R2 जो प्रतिरोध दिए गए थे उनका मान दिया हुआ था और उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें 3 प्रतिरोध जोड़ रखे थे, 3 प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा गया था और वोल्टेज का मान दिया गया था और इसमें करंट का मान पूछा गया था। तो समांतर में जो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 से समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जबकि सीरीज में जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 इनको सीधे जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था अपना मानव श्वसन प्रणाली से संबंधित था। तो मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम दिया गया था और डायग्राम के आधार पर 1 2 3 जो नंबर डाल रखे थे और पूछा था कि कौन सा अंग 1 नंबर पर है, कौन सा अंग जो है दूसरे नंबर पर है। जैसे कि एल्वोलाई दे रखी थी और फुफ्फुस धमनी दे रखी थी। तो इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र से एक डायग्राम से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो भारत में सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था तीसरे स्थान पर बोले जाने वाली भारत की भाषा सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो तीसरे स्थान पर भारत में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा मराठी है। इसका राइट आंसर था मराठी। क्वेश्चन नंबर 18 था सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ये पीरियोडिक टेबल से भी एक क्वेश्चन आया था। तो पीरियोडिक टेबल से जो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। इसका आप याद रखें, यह अगली सिस्टम में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन था पौधे गैसों का आदान प्रदान कहाँ से करते हैं। तो पौधे
पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान जो है ये रंध्रों से या फिर स्टोमेटा से करते हैं। इसमें या तो रंध्र दिया होगा ऑप्शन में या फिर स्टोमेटा से करते हैं। एक क्वेश्चन था 20 नंबर का जो था डीएनए में क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन था डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में जीन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर था जीन। जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा इसका राइट आंसर था जीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एचआईवी वायरस से संबंधित। एक क्वेश्चन एचआईवी वायरस से संबंधित था। और साथ ही साथ बता देता हूं कि मैथ में जो अपने सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, नॉर्मली आ रही है। और रीडिंग में जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सिटिंग अरेंजमेंट को आसानी से बना के जाएँ, क्वेश्चनों को उनको देख के जाएँ। और अपने ये कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहा है और घड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है। घड़ी से जो क्वेश्चन आ रहा है वो कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है। और इसी के साथ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके अपनी जो आप जो ये पढ़ेंगे ना 9वीं और 10वीं की साइंस जो भी आप कवर करें तो वो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की बुक से ही फॉलो करें। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बेस से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर आप कितना करके आए। थैंक यू, धन्यवाद।